हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट ग्रो। और ये लेक्चर है हमारा 4 संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर का। इसमें अपने लोग डिस्कस करेंगे संधारित्रों का संयोजन, कि संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम। तो इन दो प्रकार के संयोजन के बारे में देखेंगे। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इसमें क्या होता है कि संधारित्र की दो प्लेटें, एक और दो, जब संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, फिर क्या है कि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसी तरीके से आगे भी चौथा संधारित्र, पांचवा संधारित्र इनफाइनाइट तक जोड़ सकते हैं। तो एक संधारित्र दे रखा है, इसका देखो दूसरी प्लेट तो पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और दूसरे को दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करा देते हैं। यहाँ पे बैटरी है, मान लो इसका पोटेंशियल, और ये सब संधारित्र ए और बी के बीच में लगे हुए हैं और ए और बी वाले पॉइंट से एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल कैपिटल बी है। पोटेंशियल यानी कि विभव, विद्युत विभव कैपिटल बी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो बैटरी है, बैटरी के प्लस टर्मिनल है ये, और ये माइनस, तो इससे प्लस धारा जाएगी और इससे माइनस। ठीक है, तो प्लस से यानी कि मतलब ये धारा का मतलब कि आवेश ही प्रवाह करते हैं, तो इस पे जो आवेश आएगा इस वाले टर्मिनल पे प्लस, और इससे जो जाएगा वो माइनस का जाएगा, माइनस क्यू, और इससे प्लस क्यू। तो इससे जब आवेश जाएगा तो पूरे में समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि करंट या फिर आवेश जाएगा तो यहाँ से जाएगा सीधा और यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि सब पर जो आवेश होगा वो समान होगा। और इस वाले को मान लेते हैं, इसका जो संधारित्र की धारिता है ये है C1, ये C2 और ये C3। तो इस पे जो आवेश आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस क्यू। दूसरी प्लेट पे विपरीत आवेश चला जाता है, जितना पहली प्लेट पे होता है उसके विपरीत आवेश चला जाता है, और सेम परिमाण का, यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। ऐसे यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। तो श्रेणी क्रम में आवेश जो होते हैं वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, लेकिन इस दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। बैटरी का टोटल जो विभवांतर है, विभव है, वो बी है, और इस प्लेट के बीच जो होगा वो B1 होगा, मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे C1 क्योंकि धारिताएं अलग अलग हैं, और यहाँ पे जो होगा वो होगा V2, और यहाँ पे जो होगा वो होगा V3। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि V1 विभवांतर क्या है, V2 विभवांतर क्या है और V3 विभवांतर क्या है। अतः इससे ये नंबर भी डाले दे रहे हैं, ये फर्स्ट संधारित्र अपना, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। अतः फर्स्ट पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच
वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है? V बराबर Q अपॉन C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1 से प्रदर्शित किया, V1 बराबर यहाँ पे विभव आवेश कितना है? Q अपॉन C1 जो कि इसकी धारिता है। तो इसको ला देंगे समीकरण 1। फिर लिख देंगे इसी प्रकार दूसरी व तीसरे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभव। तो इसको लिख सकते हैं, इसके बीच देखो V2 है तो V2, इस वाले संधारित्र पर आवेश कितना है? Q अपॉन धारिता कितनी है? C2, तो अपॉन C2। इसको डाल देंगे समीकरण 2। इसी प्रकार तीसरी वाली प्लेट के बीच में V3, आवेश कितना है? Q और जो धारिता है वो C3, तो C3 समीकरण 3। अच्छा, अब यहाँ पे इस डायग्राम से और देखिए एक चीज बोल सकते हैं कि कुल विभवांतर जो है वो B है और इस विभवांतर का ही थोड़ा थोड़ा पार्ट B1, B2 और B3 में बट गया। तो अपने लोग लिख सकते हैं अतः बिंदुओं A व B के बीच, A व B के बीच कुल विभवांतर या विभव, तो विभव कितना हो जाएगा? कुल V इक्वल टू किसके बराबर? B1 प्लस B2 प्लस B3। समीकरण 1 व 2 और 3 से सभी के मान रख देंगे। समीकरण 1, 2 तथा 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर तो आ जाएगा B इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इसको डाल देंगे समीकरण 4। अतः A B के बीच कुल विभव V, और ये B किसके बराबर है? क्योंकि आवेश जो इस बैटरी से निकल रहा है वो कितना है? टोटल Q, और इसकी जो धारिताएं हैं वो मान लेंगे C और इसे लिख देंगे C इक्विवेलेंट। EQ मतलब कि ये टोटल जो धारिता आएगी वो आएगी, इसे बोलेंगे C इक्विवेलेंट। इसका मतलब है इक्विवेलेंट की तुल्य धारिता या फिर हाँ तुल्य धारिता। तो टोटल धारिता को इससे प्रदर्शित करे दे रहे हैं, तो इसे लिख देंगे समीकरण 5। समीकरण 4 में 5 का मान रखने पर तो आ जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q इसमें आ जाएगा कॉमन, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट जो आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। श्रेणी क्रम में अगर संयोजन होगा संधारित्रों का तो उसके लिए जो धारिता आती है वो आती है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ऐसे ही जितने भी संधारित्र जुड़े हों उनको जोड़ सकते हो, 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5 प्लस 1 अपॉन C6, और ये इक्विवेलेंट होता है, मतलब टोटल धारिता आ जाती है। इसी तरह निकाल के देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन
समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है, कि संधारित्र की एक प्लेट को किसी एक पॉइंट से, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी दूसरे एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। इस तरह से इसकी पहली प्लेट है, उनको एक पॉइंट ए से जोड़ दिया, और दूसरी प्लेट है, उसको पॉइंट बी से जोड़ दिया, और इसको करा देंगे बैटरी से कनेक्ट। इसका है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। जो धारिता इस जो संधारित्र, पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 धारिता है। और इस जो बैटरी लगी है उसका जो विभव है कुल वो है B। तो ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र के सभी पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे एक बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो पहले की तरह नाम देने के लिए इसे पहली प्लेट बोले दे रहे हैं, इसको दूसरी और इसको तीसरी। तो इस संयोजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब यहाँ से पहले धारा के लिए एक बार सोच के देखेंगे कि धारा यहाँ से जाए तो क्या होगा, यहाँ पे धारा आकर मान लो यहाँ से निकली आई, या फिर आवेश के लिए भी लो धारा जो कि आवेश प्रभाव होते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल आवेश आया वो आया क्यू। तो क्यू यहाँ से जब तीन इसके पास कैपेसिटर है, मतलब कि संधारित्र, तो तीन जगह जाएगा, ये आधा आधा बट के डिवाइड होके। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे चला गया Q1, तो यहाँ पे आ गया -Q1। इस वाले में चला गया Q2, तो इस वाले पे आ गया -Q2, क्योंकि प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे विपरीत तथा समान परिमाण का आवेश आता है। अगर यहाँ पे +Q2 +Q1 है तो दूसरे पे -Q1 -Q2, अगर यहाँ पे +Q3 तो इसमें -Q3 आवेश आएगा। और इसमें जो विभव होगा, तो देखो विभव ए और बी के पॉइंट V है, ए और बी पॉइंट के बीच में जो विभव है वो B है, और ए बी पॉइंट के बीच में ही तीनों संधारित्र लगे हैं, अतः इनके लिए जो सबके लिए विभव होगा वो समान होगा और वो होगा V। समांतर क्रम संयोजन में जो आवेश है वो अलग अलग हो जाता है, जो कि बढ़ जाता है, लेकिन विभव जो होता है वो समान रहता है सभी के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अतः पहली प्लेट पर आवेश, पहली प्लेट पे आवेश कितना होगा Q1, तो Q1 बराबर क्या होगा, V बराबर होता है Q/C, V बराबर Q/C। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा C1 पहली प्लेट के लिए, और इसके लिए विभवांतर कितना है B, C1V, समीकरण 1। इसी प्रकार देख लेंगे दूसरी और पहली प्लेट के लिए, तीसरी प्लेट के लिए इसी प्रकार दूसरी तथा तीसरी प्लेट पर आवेश, तीसरी प्लेट पर आवेश, तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, Q2 से और Q3 से। तो आ जाएगा Q2 बराबर C2V, कॉमा जो दूसरी प्लेट पे Q2 आवेश है और C2 इसकी धारिता है और V इसकी विभव है। तो इसे डाल देंगे समीकरण 2। और Q3 के लिए, तीसरी प्लेट के लिए, इसे डालेंगे Q3 आवेश है तीसरी प्लेट पे और इसकी जो धारिता है वो C3 है
और विभव है वो B है। तो ये आ गया समीकरण 3। तो इस तरीके से इनके आवेश के बारे में लिख सकते हैं। अतः अब देखेंगे कि जो टोटल आवेश है यानी कि Q, इस पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का जो टोटल आवेश इधर बैटरी से निकला वो Q था, और वो Q आवेश जो था वही यहाँ से जो निकला वो आया था Q। तो Q आवेश जो निकला वो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट में बट गया। तो टोटल आवेश तो Q लिख सकते हैं। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों संधारित्रों का, अतः तीनों संधारित्रों का कुल आवेश, तो इसको लिख देंगे कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो 3 का मान हो जाएगा Q बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो इसको डाल देंगे समीकरण 4। फिर देखेंगे कुल आवेश कितना है। अतः कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है Q। टोटल धारिता जो आएगी उसको लिखे दे रहे हैं C इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य धारिता, कुल धारिता इनटू, इसके लिए जो विभव है वो समान है सभी के लिए B, तो V। इसी डालेंगे समीकरण 5। समीकरण 5 में, समीकरण 4 में 5 का मान रखने पर, तो यह आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1B प्लस C2V प्लस C3V। तो टोटल जो इक्विवेलेंट आ जाएगा आवेश वो आ जाएगा, सॉरी धारिता, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए धारिता आ जाती है, वो आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे और भी दे रखे हो अगर संधारित्र तो प्लस C3 C4 ऐसे जुड़ जाएंगे, इक्विवेलेंट यानी कि कुल धारिता। और यही अगर श्रेणी क्रम के लिए हो तो आ जाती है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस कॉन्सेप्ट के बाद ये क्वेश्चन है जो कि करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं जो कि इस तरीके से जुड़े हैं। तो पहले तो ये देखना है कि ये कौन सा संयोजन है। तो इसमें देखो, एक संधारित्र का ये 3 जुड़े हैं, संधारित्र की एक प्लेट और इसकी पहली 1 पॉइंट से और दूसरी प्लेट 1 पॉइंट। तो इसका मतलब ये संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का जो रिजल्ट आता है, अगर समांतर क्रम में ही सब जुड़े हों तो C बराबर C इक्विवेलेंट यानी कि कुल धारिता, अपन लोग तुल्य धारिता ही निकाल दी है। तो क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यही रिजल्ट था। तो यहाँ पे C1 C2 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 3 3 3, तो कोई भी मान लो C1 C2 C3। तो 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, तो C इक्विवेलेंट टोटल आ जाएगा वो कितना आएगा 6। तो टोटल आ जाएगा 3 3 3 9 माइक्रोफैरड। तो इसकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो आ जाएगी 9 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखेंगे, इसमें जो 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड दे रखे हैं वो किसी एक ही विन से दे रखे हैं, मतलब इसकी एक दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ी है। तो ये क्या है, समांतर वो श्रेणी क्रम। लेकिन ये अलग जुड़ा हुआ है जो कि ए और बी के बीच में। इस तरह से यहाँ पे कोई भी एक संधारित्र आ जाएगा जब इन्हें ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इससे मान लो सी डैश कितना आ रहा है 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, दोनों 3 3 के हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो इस तरीके से आता है।
1/3 ये होता है एलसीएम लेने का। तो सी डैश बराबर आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफेरेड अपॉन, जो कि एलसीएम है, और ये आ जाएगा 3/2। तो सी डैश यानी कि सी डैश निकालना है अपने को, तो ये उल्टा हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड अपॉन 2, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड का ही है। तो अब जो आएगा इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि सी डैश और ये वाला 3 माइक्रोफेरेड क्या है, श्रेणी क्रम में। तो अब जो आ रहा है वो आ रहा है सी इक्विवेलेंट, ये निकल चुका है सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड अपॉन 2 और प्लस ये 3, ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जो कि जुड़ जाएंगे, और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 माइक्रोफेरेड अपॉन 2, या फिर 4/5 माइक्रोफेरेड बोल दो, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरह से एक सवाल और है कि 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड किसमें है, समांतर क्रम में दे रखे हैं। समांतर क्रम यानी कि देखो इसकी पहली प्लेट 1 पॉइंट से, दूसरी प्लेट 1 पॉइंट से जुड़ी है, तो इस तरीका जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो इसको बोल देंगे सी डैश। सी डैश में देखो 4 माइक्रोफेरेड और प्लस 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आपके आ जाएंगे 4 और 2 6, 6 माइक्रोफेरेड। अगर इसका आप दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करें तो आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड और इधर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल पूरा सिस्टम 6 का है। तो 6 माइक्रोफेरेड अपॉन बी, और ये है ए। अब इसके बीच में अगर निकालें तो ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड। एलसीएम जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 6, तो 3 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड, तो इसको लिख लेंगे सी इक्विवेलेंट। तो इसे उल्टा कर देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, जो तो सभी चला, तो 3 दूनी 6, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, इस सवाल का आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, और अगले कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लेक्चर को लाइक करो। थैंक यू।